पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इक्वेशन जो कि मोशन का होता है, जिसकी इस मोशन का इक्वेशन जो तुम्हारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए है, v इजकल टू यू प्लस ए टी, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको हम लोगों ने इंटीग्रेशन मेथड से भी इसको ऑब्टेन किया था, ग्राफिकली भी बता दिया गया था कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी में जो लास्ट टॉपिक है उसका थोड़ा चर्चा करेंगे और फिर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी को आज कंप्लीट करेंगे और एनसीईआरटी के कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और एस वर्मा के कुछ क्वेश्चंस वगैरह इसमें आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो रिलेटिव वेलोसिटी पर बेस्ड होगा और ब्रेकिंग डिस्टेंस पर होगा। ब्रेकिंग डिस्टेंस तो हम लोग का ये आज का जो टॉपिक है तुम्हारा ब्रेकिंग डिस्टेंस है और ये तुम्हारा लास्ट टॉपिक है एनसीईआरटी बुक में। तो पहले उसको थोड़ा सा डील कर लेते हैं, छोटा ब्रेकिंग डिस्टेंस पहले देख लेते हैं, उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी। ब्रेकिंग डिस्टेंस, इसमें दो टर्म आता है। एक तो ये ब्रेकिंग डिस्टेंस मतलब जब गाड़ी चल रही है रोड पर तो ब्रेक लगने के बाद जो डिस्टेंस कवर करेगा, ब्रेक लगने के बाद, दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ द व्हीकल। और एक होता है तुमको एक वर्ड है तुमको रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम, द टाइम लैप्स by driver in which vehicle move with full speed with its मतलब कहते हैं its speed तो जिसमें कि गाड़ी मतलब टाइम लैप्स बिफोर ब्रेक इज अप्लाइड, तो ब्रेक इज अप्लाइड मतलब कि गाड़ी फुल स्पीड से चल रहा है। तो गाड़ी जैसे कि होता यह है कि ड्राइवर ने किसी चीज को देखा कि आगे आ गया और उसे ब्रेक लगाना है, ये उसके माइंड में आया और इस बीच में कुछ टाइम गैपिंग आता है, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम। तो ड्राइवर ने सोचा, देखा किसी को और ड्राइवर को एक्चुअली में ब्रेक लगा, इस बीच में जो टाइम इंटरवल जो हो गया यही क्या कहलाएगा हमारा रिएक्शन टाइम। और ये ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होगा, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय, गाड़ी तो तुरंत रुक नहीं जाएगा, जब आप ब्रेक लगाइए तो उसे डिस्टेंस क्रिएट होगा तो कुछ दूर जाके गाड़ी रुकेगी। तो दैट डिस्टेंस जो कि ब्रेक लगने के बाद जो डिस्टेंस कवर होगा दैट इज ब्रेकिंग डिस्टेंस। द डिस्टेंस covered by vehicle after applying the brake is called braking distance, तो जैसे कि तुमको एक एक्सरसाइज जो है एस वर्मा का जो बुक है उसमें रेस्ट ऑन मोशन जो तुम्हारा चैप्टर है, जिसको जो चैप्टर 3 है उसमें 3.19 नंबर क्वेश्चन देखो। 3.19 इसमें है, एक ड्राइवर है जिसका रिएक्शन टाइम दिया हुआ है, रिएक्शन टाइम जो कि सोचा और उसके बीच में जो टाइम का गैप हुआ ब्रेक लगने के बीच में, दैट्स 0.2 सेकेंड का है और गाड़ी चल रही है फुल स्पीड से 54 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, 54 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है। तो इसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 54 इंटू किलोमीटर को मीटर बदलेंगे 1000 मीटर बाय 3600 सेकेंड, दैट्स इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड। तो 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फुल स्पीड में गाड़ी चल रही है और ये तुमको क्या किया, ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया। इसके बाद तो रिएक्शन टाइम तक में मैंने अभी जैसे लिखा है कि रिएक्शन टाइम तक में तो गाड़ी को ब्रेक लगा ही नहीं, तो इस दौरान कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा और फिर ब्रेक लगने के कारण आफ्टर ब्रेक, जब ब्रेक लगा, तुम क्वेश्चन 19 रीड कर सकते हो बुक से। आफ्टर ब्रेक
डिस्लेशन हुआ डेवलप ए इक्वल्स टू -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ब्रेक डिस्लेशन होगा, ब्रेक लगता है तो उसको निगेटिव डिस्लेशन कहेंगे, तो -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस गाड़ी का कुल स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है, जहां से इसने देखा और कि कोई आदमी आ गया तो कितना दूर रहेगा तब एक्सीडेंट से बच सकते हैं आप, तो वो ब्रेक कहेगा स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होगा तुम्हारा दैट्स इक्वल्स टू ये यहाँ जो ये तो फुल स्पीड में यहाँ पे ब्रेक लगा ही नहीं, तो ये तो ये s बराबर डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम दैट इज ut लगेगा, और ब्रेकिंग डिस्टेंस जो होगा वो फिर ऐड हो जाएगा उसमें। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हीकल इन रिएक्शन टाइम equals to ut, distance velocity into time, that is 15 meter per second into 0.2 सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, दैट्स इक्वल्स टू 3 मीटर। तो ये तुम्हारा हो गया रिएक्शन टाइम। तो इसको जबकि ये रिएक्शन टाइम में जितना दूर डिस्टेंस चला, और ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालने के लिए ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना होगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस भी u इज इक्वल टू तुम्हारा कितना 15 मीटर पर सेकेंड है, और स्टॉपिंग जब रुक जाएगा तो v 0 हो जाएगा, और a इक्वल्स टू -6 है, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। 15 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -6 इंटू s, तो 12s इज इक्वल टू 225, तो s इज इक्वल टू 225/12 मीटर इक्वल टू 18.75 मीटर, और अप्रॉक्सीमेटली इट इज इक्वल टू 19 मीटर। तो 19 मीटर हुआ स्टॉपिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेक लगने के बाद। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, स्टॉपिंग डिस्टेंस जो कर सकते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस जो कि आया तुमको दोनों का सम हो जाएगा, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जहां पर जाकर रुक जाएगा दैट्स इक्वल्स टू 3 + 19 इज इक्वल टू 22 मीटर आंसर। तो ये 22 मीटर दूर जाके ये गाड़ी रुक जाएगा, तो यही आंसर हुआ। तो क्वेश्चन तो बना सकते हो, और इसी तरह का क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दिया हुआ है 20 नंबर में ए बी करके शर्मा का सेम टाइप का है, उसमें 2 ड्राइवर का रिएक्शन टाइम दिया हुआ है। तो पहले रिएक्शन टाइम में जितना डिस्टेंस कवर किया जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही चल रहा है क्योंकि ब्रेक नहीं अप्लाई होता है, और ब्रेक लगने के बाद फिर निकाल सकते हो। एनसीईआरटी में भी देख सकते हो, उसको थ्योरी में दिया हुआ है, वहां भी क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो आई होप कि इसको बना लोगे। 19 शर्मा से 19 और 20 में है तुम्हारा थर्ड जो चैप्टर रेस्ट एंड मोशन, इसलिए 3 पॉइंट करके लिख दिए उसको। उसके बाद तुम्हारा एनसीईआरटी में भी दिया हुआ एग्जाम्पल में, उसको भी बना सकते हो। तो एक तुम्हारा ये था टॉपिक तुम्हारा जिसको क्लियर कर दिया। अब एक रिलेटिव वेलोसिटी बताते हैं आज के क्लास में। तो पिछला लेक्चर वगैरह जिसे नहीं देखा है, आईसीडब्ल्यू ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको देख सकते हो। उसमें जो लेक्चर्स हैं जितने इसके, और क्वेश्चंस वगैरह जिसको पूछना हो उसमें पर्सनली भी जिस जो भी क्वेश्चन बनाने में, और क्वेश्चन को बना सकते हो। एस शर्मा बुक है तुम्हारा, एनसीईआरटी बुक, ये दोनों काफ़ी अच्छी बुक है जिससे पकड़ भी बन जाती है। और इससे ज़्यादा प्रैक्टिस के क्वेश्चन चाहिए तो आईसीडब्ल्यू ऐप पर तुम्हें सब्जेक्टिव के क्वेश्चन भी, जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके बाद तुमको ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन भी है जो कि अच्छे स्टैंडर्ड के हैं, अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है जेईई मेंस वगैरह के लिए, नीट के लिए। तो तुम उस पर आ सकते हो, और ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क भी किया जा सकता है। उसमें हमारा कॉन्टैक्ट का नंबर भी मिल जाएगा, और इस प्रकार से क्या कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो हमसे। तो हम लोग अब देखते हैं इसके बाद कि रिलेटिव वेलोसिटी का क्या होगा। रिलेटिव वेलोसिटी नाम का एक टर्म आता है जो जिससे क्वेश्चन बनाने में भी बहुत जगह पे हेल्प मिलती है। और किसी फ्रेम में जब बैठ के हम लोग देखते हैं, रिफरेंस फ्रेम कहते हैं, तो जहां से किसी चीज को ऑब्जर्व किया जाता है उसे हम लोग रिफरेंस फ्रेम कहते हैं। तो वेक्टर के रूप में, और इसका डिटेल्स में हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी की चर्चा जो नेक्स्ट तुम्हारा जो चैप्टर है मोशन इन ए प्लेन, उसमें हम लोग और डिटेल में इसको वेक्टोरिकली इसको समझेंगे। अभी जो कि है हम लोग स्ट्रेट लाइन में जो कि तुम्हारा मोशन जो तुम्हारा होता है उसके संदर्भ में ही रिलेटिव वेलोसिटी को बहुत लिमिटेड वे में अभी पढ़ते हैं। डायरेक्ट नेक्स्ट चैप्टर जो कि होगा, जो लेक्चर बन रहा है हम लोग का, ये एनसीईआरटी पर आधारित है।
तो एनसीईआरटी बुक में जो कि दिए हुए हैं लेक्चर्स, जो चैप्टर है मोशन इन ए प्लेन, जो कि चैप्टर नंबर 3-4 है, तो उसमें हम लोग जब रिलेटिव वेलोसिटी उसमें फिर से पढ़ेंगे, तो वहाँ पर 2 डायमेंशन में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय इसमें डिटेल चर्चा की जाएगी, काफ़ी उसका जो है कैसे रेफरेंस फ्रेम है, क्या उसको चर्चा होगी, तो उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। और जिसमें कि वर्षा की रेन ड्रॉप्स के कुछ प्रॉब्लम होते हैं, रिवर क्रॉसिंग के प्रॉब्लम होंगे, या एयर में जो कि कोई एरोप्लेन जा रहा है एयर स्पीड, तो इस तरह के प्रॉब्लम होंगे जो कि 2 डायमेंशन में हम लोग डिस्कस करेंगे उसको बाद में रिलेटिव वेलोसिटी का। अभी हम लोग लिमिटेड वे में रिलेटिव वेलोसिटी को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और देयर आफ्टर हम लोग उसमें जब चर्चा करेंगे तो इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी, ऐसा तुम्हारा एससी बुक में तो खैर इसकी जो चर्चा अलग से की गई है, और वो तो तुम्हारा इसी 3rd चैप्टर में ही रेस्ट इन मोशन में लास्ट में दिया हुआ है क्वेश्चन, जो कि 46 वगैरह से दिया हुआ है, 46, 47, 48 ये सब है, तो उसकी चर्चा उसमें भी करेंगे। 2 डायमेंशन मोशन जो कि अब तुम्हारा स्टार्ट होगा उसमें करेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी, तो जैसे कि है वेलोसिटी ऑफ ए, इसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये होगा तुमको, इसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ऑफ, इसको हम लोग कहते हैं, इसको सिंबल का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये सिंबल का यही मतलब है, विद रेस्पेक्ट टू बी। ऐसा तो हम लोग इसको वेक्टोरिकली लिखेंगे, तो इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए बी इक्वल्स टू होता है ए का वेलोसिटी, ए को के वेलोसिटी को देख रहे हैं हम लोग किसके रिलेटिव में, तो ये अर्थ के रेस्पेक्ट में देखें सेम रेफरेंस फ्रेम से, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये सेम रेफरेंस फ्रेम, ये होगा वेलोसिटी ऑफ ए विद वेलोसिटी ऑफ ए विद ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम्स भी कर सकते हैं जनरली, सामान्यतः क्वेश्चन तो वही रखते हैं हम लोग, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू दिस वन। अब जहाँ तक स्ट्रेट लाइन में है, तो स्ट्रेट लाइन में 2 ही सिचुएशन हो सकता है। स्ट्रेट लाइन में अगर दोनों एक ही रास्ते में चले, तो मान लेते हैं कि ए जो व्हीकल है, ये व्हीकल ए हुआ और ये व्हीकल बी है, तो ए तुमको चल रहा है, ए का स्पीड है वी ए, और दूसरा जो तुम्हारा गाड़ी है ये तुम्हारा मान लेते हैं इसी लाइन में है, ये बी है, ये चल रहा है वी बी से, इन सेम स्ट्रेट लाइन, इन सेम स्ट्रेट लाइन, वी ए है इधर वी बी है, ये मोशन, तो वी ए माइनस, तो तुम्हारा ये वी ए जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इफ both moving in same direction in same straight line, तो दोनों जब सेम स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो तो कैसे होगा ये तुम्हारा, तो दैट्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी, ये दोनों का जबकि ए का बी के रिलेटिव में जो होगा दैट्स इक्वल्स टू क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, तो ये हो गया तुमको। और जैसे कि तुम्हारा दूसरा सिचुएशन हो सकता है, ए इधर जा रहा है, ए ये वी ए स्पीड से इधर जा रहा है, और दूसरा है बी, ये वी बी इधर चला गया, ये वी बी आ गया, तो ये तुम्हारा बी दूसरा हिस्सा जा रहा है, तो इफ ए एंड बी
मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, along same straight line, तो VAB बराबर क्या होगा तुमको, VA प्लस VB। तो VAB बराबर क्या हो गया, VA प्लस VB। तो ये तुमको अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो दोनों का स्पीड क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी, जैसे कि इधर से आ रहा है इधर से आ रहा है, दोनों एक दूसरे के रिलेटिव में ज़्यादा डिस्टेंस चलता हुआ नजर आएगा। तो सेम टाइम में जैसे कि मानते हैं ये 20 किलोमीटर पर आवर से स्पीड चला, इधर से 30 किलोमीटर पर आवर, तो दोनों एक घंटा में कितना होगा, दोनों मिलकर 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड कर ले, इसलिए ऐड हो जाएगा। लेकिन दोनों इधर से जैसे जा रहा है 30 किलोमीटर से चल रहा है, ये 20 से चल रहा है, ये 30 से ए जा रहा है, ये 20, तो 30 - 20 दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर का रिलेटिव वेलोसिटी होगा। तो और भी इसमें तुमको, तो इसके आधार पर रिलेटिव वेलोसिटी के फ्रेम के आधार पर, किस फ्रेम से आप क्वेश्चन को देखते हैं उसके मुताबिक आपको क्वेश्चन बनाने में क्या हो सकती है, किसी में मदद मिलती है। तो कुछ जगह पे जैसे कि इसी पर आधारित जैसे तुम्हारा कुछ क्वेश्चन देते हैं, जैसे दो टाइप का सिचुएशन ही आएगा तुम्हें, या तो सेम स्ट्रेट लाइन में है तो या तो एक सेम डायरेक्शन में अगर चल रहा है दोनों के वेलोसिटी को माइनस कर दीजिए, अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए ऐड कर दीजिए। बाकी जो कोई रिलेटिव वेलोसिटी का जो सेकंड आगे का जो कंसेप्ट है वो मोशन इन प्लेन जो चैप्टर तुम्हारा होगा जिसमें रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाया जाएगा मोशन इन प्लेन के आधार पर, और उसमें तुम इसको देख सकते हो। और ऐसे बुक में जाहिर है कि रेस्ट एंड मोशन चैप्टर है उसी में दिया हुआ है मोशन इन 2 डायमेंशन भी, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन चैप्टर 3 में ही दोनों दिया हुआ है, और एनसीईआरटी बुक में अलग दिया हुआ है। तो फोर्थ जब जस्ट इसके बाद जो लेक्चर स्टार्ट होगा अब उसमें मोशन इन प्लेन स्टार्ट होगा, जिसमें पहले मोशन इन प्लेन बताया जाएगा, देयर आफ्टर मोशन इन प्लेन में तुमको कैसे एक्स वाई डायरेक्शन में होगा, उसके बाद फिर प्रोजेक्टाइल मोशन है, फिर तुमको रिलेटिव वेलोसिटी है और सर्कुलर मोशन, ये सब बताए जाएंगे उसमें। तो उसमें और रिलेटिव वेलोसिटी की चर्चा होगी। तो अभी जो है फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन इसमें जो है एसएमआर बुक से भी देख लेते हैं, और कुछ इसमें से अभी हम लोग ट्राई करते हैं जिससे सोचने में इसमें मदद मिलेगी। और इतना रिलेटिव वेलोसिटी का आइडिया पहले से भी होता है कुछ स्टूडेंट को, और नहीं तो सेम इतना जान लीजिए कि अगर अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है सेम स्ट्रेट लाइन में तो उसको वेलोसिटी को ऐड कर देंगे और सेम डायरेक्शन में सब्सट्रैक्ट कर दिया जाता है, तो उसके रिलेटिव में उसका वेलोसिटी ऑब्टेन हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी बुक में तुमको जो है स्टार्टिंग जो किया हुआ है चैप्टर जो कि है तुम्हारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसमें शुरुआत में तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया जो कि फर्स्ट लेक्चर जो तुम्हारा होगा उसको देख करके तुम बना सकते हो, किसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और तुम्हारा क्वेश्चन जो 2, 3, 4 ये तुमको ग्राफ पर बेस्ड है। ग्राफ 2 नंबर तो पिछले लेक्चर में हमने बताया भी था, और 3 और 4 देख सकते हो, उसमें बनाने की कोशिश कर सकते हो। ग्राफ के बारे में और दिक्कत होता है तो तुम हमसे संपर्क भी कर सकते हो उसमें। आज जो है अभी रिलेटिव वेलोसिटी जो बेस्ड है 5, 6, 7, 8, 9 ये सब क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में जो एक्सरसाइज में है 5, 6, 7, 8, 9 ये सब रिलेटिव वेलोसिटी पर बेस्ड है, जिसको रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करके आप बना सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। एक्सरसाइज में देखोगे एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 का जो 5 नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.5 ये है एक जेट प्लेन है जिसका कि वेलोसिटी तुमको दिया हुआ है अर्थ के रेस्पेक्ट में। जेट प्लेन को हम लोग क्या मान लेते हैं, जेट प्लेन को हम लोग जे से डिनोट कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन इन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो ग्राउंड को हम लोग भी ग्राउंड को लिखना जरूरी नहीं है। दैट इज वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन, जे से जेट हो गया, वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम इक्वल्स टू दिया हुआ तुमको, दैट्स इक्वल्स टू 500 किलोमीटर पर आवर। ये जो वेलोसिटी गिवन है ये दैट इज 500 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, अर्थ ग्राउंड से देख करके ये ऑब्जर्व किया गया। तो जेट प्लेन जो चलता है इसका जो कंबशन प्रोडक्ट है जेट प्लेन का, जो कंबशन के बाद जो कि गैस उत्पन्न हुई होगी, जो स्मोक जो कि होगा धुआं, तो उसका जो वेलोसिटी है कंबशन प्रोडक्ट का जो कि स्मोक का, उसका वेलोसिटी गिवन है क्वेश्चन में कि वेलोसिटी ऑफ कंबशन प्रोडक्ट, उसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ सी मान लेते हैं, और उसका क्वेश्चन में गिवन है कंबशन प्रोडक्ट का वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू जेट प्लेन।
गिवन है तुम्हारे क्वेश्चन में 1500 किलोमीटर पर आवर, तो ये होगा तुमको वेलोसिटी ऑफ कंबशन प्रोडक्ट को सी मान लो, दैट इज या तो स्मोक जैसे कंबशन प्रोडक्ट के लिए सी विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन, दैट्स इक्वल्स टू, इसको क्या लिखेंगे अगर मैं इसको हम लिखना चाहेंगे, वेलोसिटी ऑफ कंबशन प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू जेट प्लेन, विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन। ये तुमको दिया हुआ है 1500 किलोमीटर पर आवर, ये होगा तुम्हें कितना 1500 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ कंबशन प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन, ये 1500 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब है तुमको वेलोसिटी ऑफ क्या कहा जाए, अब है तुमको वेलोसिटी ऑफ कंबशन प्रोडक्ट हो गया, वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन हो गया। अब है वेलोसिटी ऑफ निकालना है तुमको, वेलोसिटी ऑफ कंबशन प्रोडक्ट क्या होगा यही पूछना है। तो क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ कंबशन प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, इट इज द क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन फिर से रिमाइंड कर एक बार बोल देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3.5 है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन रीड कर सकते हो तुम बुक से भी, और मैं यहाँ समझा रहा हूँ उसको समझ लो। वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन दिया हुआ है 500 किलोमीटर पर आवर सीन फ्रॉम ग्राउंड, और वेलोसिटी ऑफ कंबशन प्रोडक्ट जो कि है तुमको कंबशन प्रोडक्ट जेट प्लेन के रिस्पेक्ट में वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1500 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी ऑफ कंबशन प्रोडक्ट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, VC इज इक्वल टू व्हाट, ये तुमको वेलोसिटी ऑफ, ये वेलोसिटी ऑफ कंबशन प्रोडक्ट, वेलोसिटी ऑफ क्या हो गया तुम्हें, वेलोसिटी ऑफ कंबशन प्रोडक्ट फ्रॉम ग्राउंड से, ग्राउंड फ्रेम से, इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग जो कि अभी पढ़े वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दैट्स इक्वल टू VA माइनस वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी होगा जब दोनों सेम डायरेक्शन में चले, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो बात रहा कि ये बात जानने के लिए कि हमको दोनों के ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा, इसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, दोनों का वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है। तो देखिए जैसे कि किस तरह से रॉकेट चलता है, रॉकेट या जेट प्लेन का क्या होता है, तो इसमें क्या होगा, ये तुमको जो कि जेट प्लेन है, तो जेट प्लेन तुमको है, जेट प्लेन में तुमको जो स्मोक जैसे है, जो मोमेंटम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल से बेस्ड होता है ये, तो ये जो है अपना गैस जो है तुमको पीछे की ओर इजेक्ट करता है इधर, तो ये तुमको गैस इधर निकलेगा, वेलोसिटी ऑफ C इधर की ओर होगा इन दैट डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ VC इधर होगा। दूसरा ये प्लेन इसके मोमेंटम, जब इधर कुछ मोमेंटम लेके ये जाएगा तो इसके कारण इसको एक मोमेंटम मिलेगा जो कि आगे की ओर मिलेगा, तो प्लेन जो जेट प्लेन तुम्हारा जाएगा जिसको J माना है हमने, वो आगे की ओर जाएगा। तो ये दोनों क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जेट प्लेन इधर जाएगा और कंबशन प्रोडक्ट आपको इधर जाएंगे। तो क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा कंबशन प्रोडक्ट का जेट प्लेन के रिस्पेक्ट में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो लिख लेते हैं कंबशन प्रोडक्ट एंड जेट प्लेन मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, so relative velocity of combustion product with respect to jet plane VCJ इक्वल्स टू VC प्लस VJ, ये प्लस हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में देना। अब इसका क्वेश्चन ही मेरा सॉल्व हो गया, अब तो कुछ है नहीं, सारा डाटा तो दिया हुआ, ये 1500 किलोमीटर है, और ये तुम्हारा क्या है VC तुम्हारा दिया हुआ निकालना है हमें, ये है प्लस 500, तो VC इक्वल टू क्या हो गया 1000 किलोमीटर पर आवर, इट्स आंसर।
तो तुम्हारा समझ में आ गया होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। रॉकेट प्रोपल्सन का जो प्रिंसिपल है मोमेंटम कंजर्वेशन, उसके अकॉर्डिंगली दोनों का डायरेक्शन हम लोग पता कर सकते हैं, तो वो अपोजिट आएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। ये था तुम्हारा एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.5। अब देख लेते हैं 3.6, तो काफी आसान है, उसको तुम आसानी से SU प्लस हाफ रेडियस का फार्मूला जो तुम्हारा आता है मोशन का, उसके आधार पर बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको छोड़ दे रहे हैं। 3.7 का कुछ हिंट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन समझने के बाद सारा क्वेश्चन इजी ही रहता है, और कुछ एस सी वर्मा के भी क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन में चर्चा कर दे रहा हूं एस सी वर्मा बुक से भी, रिलेटिव वेलोसिटी पर जो बेस्ड है, जिसमें मदद ले सकते हो। तो ये है तुम्हारा, अब है तुमको ये रिलेटिव वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है, उसमें तुमको ये एस सी वर्मा का, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.5 अभी देखा। अब 3.7 देखते हैं। इसमें है दो ट्रेन की चर्चा है। एक ट्रेन है तुमको, ये 400 मीटर का है, ये ट्रेन बी है, इसका यहाँ पर ड्राइवर होगा, ट्रेन का यहाँ ड्राइवर आगे होता है, गार्ड पीछे होता है, ट्रेन का गार्ड है ड्राइवर। यह तुमको 400 मीटर, ये 400 मीटर, और एक ट्रेन है जो कि पैरेलल पटरी पर ही है। पैरेलल पटरी मतलब एक यहाँ पर होगा, इसमें भी तुमको, ये भी तुमको पैरेलल ही है, और इधर की ओर ही जा रहा है, ये भी जा रहा है, इधर की ओर ही जा रहा है 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो ये है वेलोसिटी, ये ए ट्रेन है। ए ट्रेन का यहाँ पर क्या होगा, यहाँ ड्राइवर होगा, यहाँ ड्राइवर होगा, यहाँ पर गार्ड होगा। ये भी 400 मीटर लेंथ का है, ये ट्रेन का लेंथ भी है 400 मीटर का, ये भी ट्रेन है, जा रहा है 72 किलोमीटर पर आवर से। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तुम्हें फाइंड आउट कर, दोनों ट्रेन के बीच का डिस्टेंस का क्या मतलब हुआ, ये जो डिस्टेंस है, ये तुमको इस यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस हमको x अगर कहें, तो ये x यू हैव टू फाइंड आउट। x क्या है, x जो है तुम्हारा, ये दोनों ट्रेन के बीच का डिस्टेंस हुआ। और ये कहे तुमको, ये ट्रेन भी जा रही है कितना स्पीड से, 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है। तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट का है कि दोनों चल रही है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे, इतना इन्फॉर्मेशन फाइंड, तो पहले अभी तक समझ में आ गया होगा कि 400 मीटर का ये ट्रेन है बी, ए 400 मीटर का ये ट्रेन है ए, और दोनों 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम डायरेक्शन में चल रही है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, यहां से यहां तक का, मतलब कि पहला का ए का जो है तुमको गार्ड और बी का ड्राइवर का बीच का डिस्टेंस, यही क्या कहलाएगा, दोनों ट्रेन के बीच का डिस्टेंस कहलाएगा। तो इसके लिए एक, इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है क्वेश्चन में, वो कुछ ऐसा है। उसमें इन्फॉर्मेशन ये दिया गया है कि इसको जो है बी का जो ड्राइवर है, इसको जो है अपना जो है तुमको अपना स्पीड को ये बढ़ाना शुरू करता है, और इसका एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से ये चलना शुरू करता है, जिससे कि यह 50 सेकेंड में, 50 सेकेंड में तुमको इसके गार्ड से, इसके बी के ए के गार्ड से आगे निकल जाता है। जस्ट बी का गार्ड जो है, जो बी का जो है तुमको ड्राइवर है, ड्राइवर ऑफ बी, ड्राइवर ऑफ बी जस्ट अहेड ऑफ गार्ड ऑफ ए, गार्ड ऑफ ए, ए के गार्ड से बाहर आगे निकल जाता है। तो जाहिर है कि इसका तो मतलब होगा कि ये जो डिस्टेंस x किलोमीटर का है, इसने इसके रिलेटिव में मैनेज कर लिया। इसका तो गार्ड यही तो x है, जो कि दोनों ट्रेन के बीच का डिस्टेंस भी है। तो इसका मतलब 50 सेकेंड में इससे ज्यादा x किलोमीटर चला गया।
x किलोमीटर ये डिस्टेंस क्या है, x ये मतलब कि अगर मीटर में है तो इसको x मीटर में ले लो, तो x मीटर ही ले लो, x इन मीटर ले लेंगे तो इसको मीटर बदल लेंगे, x इन मीटर ही ले लो, x इन मीटर, तो मीटर में ले लेते हैं तो इसको मीटर में ही निकाल लेंगे। तो x जैसे इससे x यह कहना गलत होगा यहाँ पर कि ये x मीटर चला, बिकॉज कि ए भी तो बी एक्स मीटर चला ये नहीं कह सकते हैं, बी ए भी तो आगे बढ़ रहा है, उससे एक्स मीटर ज्यादा चला, एक्स डिस्टेंस ज्यादा चला, कवर किया। ए भी चूंकि मूव कर रहा है तो ए के से 100 मीटर एक्स जो है तुमको डिस्टेंस वो ज्यादा बी रन किया, ऐसा कह सकते हैं आप। एक्स मीटर चला ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि ये ट्रेन तो एक्स मीटर चलता तो ये तो आगे बढ़ जाएगा, तो ट्रेन तब कैच कैसे करेगा ये। तो आई होप कि समझ गया होगा। तो इस तरह की चीज को हम लोग एक तो देखो बिना अगर ग्राउंड फ्रेम से बनाएंगे, जैसे देखो ग्राउंड फ्रेम से बनाए तो ग्राउंड फ्रेम से बनाएंगे जिसमें रिलेटिव वेलोसिटी की मदद नहीं लेंगे हम लोग, तो फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम पहले वो देख लेते हैं, फिर रिलेटिव वेलोसिटी के ट्रेंड में देख लेते हैं। तो चलो देखो फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम ये भी बना लेते हैं, ये भी समझ में आ जाएगा तुमको। फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम इसमें रिलेटिव वेलोसिटी की मदद नहीं ली जाएगी, तो ग्राउंड फ्रेम से देखते हैं। मतलब ग्राउंड फ्रेम से जब देखेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए, एक्स ए जिसको कह सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन ए, इसको हम लोग एक्स ए कहते हैं, और इक्वल टू क्या हो गया स्पीड ऑफ यू ए इंटू टी, इसको टेस्लेशन नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही ए चल रहा है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यू कितना 72 किलोमीटर पर आवर, तो 72 इंटू क्या होगा, 72 किलोमीटर को मीटर बदलते हैं इंटू 1000 मीटर बाय 3600 सेकेंड, और इंटू क्या होगा तुम्हें टाइम है 50 सेकेंड का, 50 सेकेंड तक में निकालते हैं। तो ये तो कितना डिस्टेंस हो गया 1000 मीटर, ये कितना डिस्टेंस आगे गया ये 1000 मीटर। और अब लिखते हैं डिस्टेंस, ग्राउंड फ्रेम से बात कर रहे हैं हम लोग, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन बी, इसको कहेंगे एक्स बी कह दें। चलिए तो इसका तो वेलोसिटी है बी, यू बी टी प्लस हाफ ए एक्सेलरेशन ऑफ बी इंटू टी स्क्वायर, इसमें एक्सेलरेशन है, ट्रेन बी में एक्सेलरेट किया है ड्राइवर ने, जिसको एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, इसका तभी निकाला था 72 इंटू 1000 इंटू 5/18 भी कर देते हैं इसको शॉर्टकट में, इंटू 50 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इसका 1 है इंटू 50 इंटू 50, दैट्स इक्वल्स टू 2250 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितना कवर हुआ 2250 मीटर कवर हुआ। अब बात रहा कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था, ये जो x है ये जितना कि यह इससे मतलब ये कवर कर लिया डिस्टेंस, ये जितना डिस्टेंस चला गया 1000 मीटर, ये 1000 मीटर प्लस कर दिया, तो डिस्टेंस दोनों ये कितना चला, इसका कितना अधिक चला, तो 2250 में इसको घटा दीजिए, उतना ही डिस्टेंस था। तो डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेन्स, डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा 2250 मीटर माइनस 1000 मीटर इक्वल्स टू 1250 मीटर, तो यही डिस्टेंस है। और जहां तक कि इस क्वेश्चन में एक चीज देख सकते हो, जो 400 का बात है, ये 400 का यूज नहीं हुआ कुछ भी। अगर ये देता कि यहां पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये जो ड्राइवर ऑफ बी जो है तुमको जस्ट अहेड ऑफ गार्ड ऑफ ए, तो उसमें ट्रेन के डिस्टेंस का कहीं यूज ही नहीं हो रहा है। और अगर ये देता ट्रेन के डिस्टेंस का यूज है कि गार्ड ऑफ बी जस्ट अहेड ऑफ ड्राइवर ऑफ ए, तो जाहिर है कि 400 तो 800 डिस्टेंस तो यही कवर होता प्लस एक्स होता, दैट्स इक्वल्स टू 1250, तो 450 होता उस स्थिति में। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं है, इसलिए इसमें 400 का कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि उसका जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है कि गार्ड ऑफ ड्राइवर जो कि है तुम्हारा एक बी का, वो जस्ट गार्ड ऑफ ए से आगे जाता है, तो ये तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, इसमें 400 का कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन क्या हो गया, बन गया। अब हम लोग देख सकते हैं इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम ऑफ ए, इन मतलब इस क्वेश्चन को जैसे अब बनाते हैं दूसरा प्रोसेस से, देखो इसको मतलब कि सेकेंड मेथड कह सकते हो, सेकेंड मेथड इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ ए, इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ ए। तो ए के रेफरेंस फ्रेम में देखेंगे बी को मोशन को देखते हैं, तो जो डिस्टेंस दोनों के बीच में जिसको x माने हैं, तो ये x ये ज्यादा चल लेता है,
तो UBA मतलब पहले निकाल लीजिए दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी। UBA इस फ्रेम में एक रिलेटिव में कितना चलता है, दैट्स इक्वल टू, दोनों तो सेम डायरेक्शन में जाता है, UB माइनस UA, U इज इक्वल टू क्या होगा 72 किलोमीटर पर आवर माइनस 72 किलोमीटर पर आवर, दैट्स इक्वल 0। तो U दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी तो इनिशियल 0 है। एक्सीलरेशन ऑफ B माइनस एक्सीलरेशन ऑफ A, तो AB दोनों सेम डायरेक्शन में तो माइनस होगा, तो इसका तो एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है माइनस 0, तो दैट्स इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होगा इसका रिलेटिव एक्सीलरेशन हो गया। और डिस्टेंस कितना कवर किया, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उतना 50 सेकंड में क्या हो गया, कवर हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या लग जाएगा, x जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में x AB B कितना चला A के रेस्पेक्ट में, तो x B का जो चलना दैट्स इक्वल टू UBA, दोनों में रिलेटिव एक्सीलरेशन भी है तो यहाँ पर हाफ AT स्क्वायर निकल जाएगा इंटू टी स्क्वायर। तो ये तो 0 हो गया तुम्हें, इंटू 50 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 50 दैट्स इक्वल टू 250 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है ये B जितना अधिक चला वही तो दोनों के बीच का ट्रेन का डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेन है, डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन इज इक्वल टू क्या होगा 1250 मीटर। तो ये रिफरेंस फ्रेम ऑफ ए में एक बार बन गया क्योंकि इसके रिलेटिव में हम लोग देखते हैं ये जो स्पीड चला ये यहां से बैठ के कोई देखेगा तो यह देखेगा इसका इनिशियल वेलोसिटी इसका दोनों का मतलब इसको इसके रिस्पेक्ट में 0 होगा, क्योंकि ये तो दोनों सेम स्पीड चल रहा है। और एक्सीलरेशन इसका 1 फाइंड आउट करेगा, तो जितना चलेगा इसके रिलेटिव में डिस्टेंस तो देखेगा कि ये मेरे पास पहुंच गया, तो यही तुम्हारा क्या हो गया 50 सेकंड में यहाँ आ गया, जस्ट उसको लगेगा। तो इसके रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस चला 1250 मीटर। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसी में क्वेश्चन 3.7 था, 3.8 देख लेते हैं इसके जस्ट बाद है, वो भी ठीक ही है। 3.9 भी है रिलेटिव वेलोसिटी का, उसका ग्राफ के भी क्वेश्चंस वगैरह हैं। तो तुमको जो भी दिक्कत होगा मैं कुछ एक आधा एग्जांपल और भी बता दे रहा हूँ, शर्मा के बुक से भी एक आधा एग्जांपल मैं बता दूंगा। तुम्हारा ये रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक उसके बाद तुम बना सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। अब फिर रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन इसके बाद आएगा। रिलेटिव वेलोसिटी में का जो 2 डायमेंशन का जो कंसेप्ट है जस्ट अगले चैप्टर मोशन इन प्लेन जो तुम्हारा है एनसीईआरटी बुक से, और एसए रॉ बुक में तो इसी चैप्टर में दिया हुआ है, चैप्टर 3 में ही है। मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन दोनों इसी में है। तो मोशन इन 1 डायमेंशन जो क्वेश्चन है तुमको 31 एसए रॉ बुक में 31 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 31 तक है, जिसका चर्चा अभी 31 नंबर बताएंगे भी। पहले उससे पहले एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी का देख लेते हैं, उसके बाद एसए रॉ बुक का क्वेश्चन बताते हैं, एक दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देखते हैं उसमें कहां तक है। तो 3 पॉइंट कितना है ये 3.8 देखते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 3.8। इसमें है 2 लेन रोड है, एक है कार ए और ये चल रहा है तुमको 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से है, 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। और इसके पीछे एक कार है बी, 2 लेन रोड है ये है कार बी, ये चल रहा है 54 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, 54 किलोमीटर एज सीन फ्रॉम ग्राउंड, 54 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है अभी ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ए बी जिसको कह सकते हैं। ये पॉइंट अगर बी है अभी और यहाँ पर जो है दूसरा एक कार और आ रहा है इधर से, एक सी है कार, ये कार सी है, ये है तुमको ये आ रहा है इधर की ओर 54 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। और ये जो डिस्टेंस है ये भी डिस्टेंस अभी 1 किलोमीटर ही है, ये डिस्टेंस भी क्या हमारा 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ये सिचुएशन है। तो ये कार जा रहा है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इधर से 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये भी कार आ रहा है बी, इधर से एक कार सी आ रहा है, और ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पे ये है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस ये है। इस बीच इसका जो ड्राइवर है बी का वह ए को ओवरटेक करना चाहता है, ओवरटेक करने का कोशिश स्टार्ट करता है, और इसके लिए वह अपनी गाड़ी को एक्सीलरेट करता है, जिससे कि इसका जो गाड़ी है तुमको जब इसके आने से पहले
तो जैसे कि अगर ये गाड़ी जब आया और इधर से अपोजिट साइड से गाड़ी आ जाएगी तो दोनों में टक्कर हो जाएगा। 2 लेन रोड है, 3 लेन रोड रहेगा तो साइड से निकल सकता है, बट 2 लेन रोड है तो जाहिर है कि इसको जब ओवरटेक करना है तो जब तक में ये आए उससे जस्ट पहले ये क्या कर लेगा, इसको क्रॉस कर जाना चाहिए। सी के आने से जस्ट पहले मतलब उसको क्रॉस कर जाना चाहिए। तो उसके लिए इसको कम से कम क्या एक्सीलरेशन ये लगाए कि ये जो ओवरटेक है ये कंप्लीट हो जाए सेफली विदाउट एनी एक्सीडेंट। ओवरटेक तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि 1 किलोमीटर में ये जो कार बी है ए को ओवरटेक करना है और लेकिन कार सी के आने से पहले इस ओवरटेक को कंप्लीट कर लेना है। तो कार सी और ए के बीच में अगर चले हम लोग तो सी और ए तो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है और इसको एक्सीलरेशन देना है। इसको आप कितना एक्सीलरेशन क्या ड्राइवर दे, एक्सीलरेशन क्या एक्सीलरेशन करे कि यह जो इसके आने से पहले ये ओवरटेक कंप्लीट हो जाए। तो ये देखेंगे कि ये जो कार सी है कितना देर में इसके पास पहुंच जाएगा। तो पहले ये टाइम निकाल लेते हैं, उतना टाइम इसको मिलेगा उसमें उससे जस्ट थोड़ा सा कम टाइम जिसको कोई कैलकुलेट नहीं होता है, उतना ही टाइम में उसको किसको कैलकुलेट ओवरटेक उसको सरपास कर जाना चाहिए बी को। तो पहले हम लोग टाइम निकाल लेंगे ये दोनों का सी और ए को और रिलेटिवली दोनों को मिलकर 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। तो अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज करें, दोनों का जो वेलोसिटी है दोनों तो ऐड हो जाएगा तो दोनों मिलकर डिस्टेंस कवर कर लेगा 1 किलोमीटर, बहुत तेजी से कर लेगा, लेकिन इसको तो ज्यादा समय लगता, लेकिन इसको एक्सीलरेट करके उसको मेकअप करना है। तो देखते हैं वेलोसिटी ऑफ सी और 1 किलोमीटर का डिस्टेंस इधर भी है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस इधर भी है। तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन चल रहा है, दैट्स इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर प्लस 36 किलोमीटर पर आवर, दैट्स इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर, इज इक्वल 90 इंटू 5/18,000/36 इज इक्वल टू कितना होगा 25 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये 25 पर मीटर पर सेकेंड का ये स्पीड से चल रहा है। टाइम टेकन टू क्रॉस टू ट्रेवल 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू क्या हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी केस है तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर बाय क्या हो गया, इसका वेलोसिटी आ गया 25 मीटर पर सेकेंड, दैट्स इक्वल टू 40 सेकेंड में क्या हो जाएगा, ये दोनों मीटिंग कर जाएगा। और तो कार बी को भी 40 सेकेंड ही टाइम मिलेगा, उससे जस्ट थोड़ा सा कम, जिसमें कि क्या हो जाना चाहिए, इसको उससे पास कर जाना चाहिए। तो देखते हैं 40 सेकेंड में इसको कितना जाना है, इसके ए के रिलेटिव में इसको रिलेटिव टू ए 1 किलोमीटर जाना है। तो रिलेटिव तो इन फ्रेम ऑफ क्या कर लेते हैं हम लोग, इन फ्रेम ऑफ ए काम करते हैं इसमें भी, इन फ्रेम ऑफ ए ही काम करते हैं इसमें भी। तो इन फ्रेम ऑफ ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी और यू जिसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू ए, दैट्स इक्वल टू क्या है 54 किलोमीटर पर आवर माइनस 36, माइनस हो जाएगा तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन चल रहा है, दैट्स इक्वल टू सेम डायरेक्शन चल रहा है 18 किलोमीटर पर आवर। तो 18 इंटू 5/18 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये 5 मीटर पर सेकंड का इनिशियल वेलोसिटी हो गया। और इससे तो एक्सीलरेशन भी रहेगा, जो एक्सीलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दैट्स इक्वल्स टू ए ही मान लो इसको मैग्नीट्यूड में, ये कितना है, यही तो हमको क्या करना है, इसको हम लोग फाइंड आउट करना, कितना एक्सीलरेशन से चलाना चाहिए। चूंकि ए का कोई एक्सीलरेशन नहीं है, ये जो है अपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, और कितना देर में पास कर जाना चाहिए, जिसके लिए दोनों को डिस्टेंस जो मिल रहा है वो 1000 मीटर का है हमारे पास इसके रिलेटिव में। और टाइम हम लोग के पास जो लिमिट है वो भी हमारे पास लिमिटेड टाइम है, दैट इज 40 सेकेंड उस गाड़ी के आने से पहले। तो ये हम लोग के पास ये डाटा है, तो एक्सीलरेशन इतना डाटा के लिए सफिशिएंट है हम लोग के पास एक्सीलरेशन निकालने के लिए। तो हमारे पास इक्वेशन होता है एक्स बी ए इक्वल्स टू यू बी ए इंटू टी, चूंकि एक्सीलरेशन का केस है तो इसकी हाफ ए बी ए इंटू टी स्क्वायर। हमारे पास सारा डाटा है, इसका ये 1000 मीटर है ये, और इस जेड इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा 5 इंटू कितना हो गया, ये 40 सेकेंड का हमको टाइम मिला है, प्लस हाफ इंटू ए इंटू 40 इंटू 40, तो वो हो गया, तो 800 ए हो गया, तो इधर हो गया। और ये भी डिस्टेंस कितना हो गया, तो ए इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कैलकुलेट कर सकते हो आराम से, हो गया। ये 1000 है और ये तुमको हो गया 1000, यू हो गया तुमको 5 इंटू
40 दैट इज 200 मीटर, तो 800 हो गया, 1000 माइनस 200 800, 800 उधर भी 800 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के स्टेशन से चले तो ये तुम्हारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो समझ में आया होगा। देखो फिर से इस क्वेश्चन को एक बार बोलते हैं। ए चल रहा है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सी चल रहा है 54, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये जो तुमको है 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है दोनों मिलकर कवर कर लेगा 40 सेकंड में। इसके रिलेटिव इस फ्रेम से देखें तो इसको इस फ्रेम से अगर देखेंगे तो इसको इसकी स्पीड लग रही है 90, दोनों ऐड हो गया अपोजिट डायरेक्शन में आने के कारण। तो 90 किलोमीटर पर आवर जिसको 25 मीटर 25 मीटर पर सेकंड बदलने के बाद आ गया। और 1000 मीटर डिस्टेंस जाना था तो उसको डिस्टेंस बाय टाइम कर दिया तो उससे क्या निकल गया, डिस्टेंस बाय स्पीड कर दिया तो उससे 40 सेकंड टाइम आ गया। तो 40 सेकंड में इसको जो है 1 किलोमीटर इसके रिलेटिवली क्रॉस करना चाहिए। 1 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस कवर करना, ये भी चल रहा है। जब हम इस फ्रेम से देखेंगे तो इसको तो 1 किलोमीटर ही देखना है, इसलिए हमने इन फ्रेम ऑफ ए देख लिया। इन फ्रेम ऑफ ए जब काम करें तो सारा का एस वाई यूटी प्लस हाफ का जो यूज करते हैं वो इसके फ्रेम में यूज कर दिया हमने। तो 1 किलोमीटर उसके रिलेटिवली चलना था तो 1 किलोमीटर जाना था, और इनिशियल वेलोसिटी जब तुमको सब्सट्रैक्ट 54 माइनस 36 दैट इज 5 मीटर पर सेकंड आ जाता है, मीटर पर सेकंड बदलने के बाद। एक्सीलरेशन इसका तो जो कैलकुलेट करना है तो इसका 0 है तो ये माइनस 0 हो गया, दैट इज यही वही कैलकुलेट करना है। टाइम हमारे पास 40 सेकंड का है इसको मिलने के लिए। इस प्रकार से एक क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं एक आध एस्टिमा से बुक से भी एक आध क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ये जो रोड डिस्टेंस जैसे कि कार का लेंथ एक 22 नंबर में क्वेश्चन में दिया हुआ है, कार का लेंथ 5 मीटर है, उसको क्रॉस करना है। तो जो क्वेश्चन है तुम्हारा वो उसको बना सकते हो। तो एससी वर्मा का चैप्टर 3 का देखते हैं 22 नंबर देखते हैं, पहले देखते हैं 22 नंबर है सर क्वेश्चन। एक 5 मीटर लेंथ का 2 गाड़ी है, ये 5 मीटर का है, ये भी गाड़ी है तुमको। एक दूसरा गाड़ी है 5 मीटर का, ये भी 5 मीटर का ही है। और ये दोनों जो तुमको चलता है ये चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ये चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और ये गाड़ी चल रहा है 42 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो इसको गाड़ी नंबर ए मान लेते हैं, इसको गाड़ी नंबर बी मान लेते हैं। और ये गाड़ी जो बी है ये चाहता है कि हम इसको ओवरटेक करें। ये बिफोर ओवरटेक का है, ये बिफोर ओवरटेक का ये फोटो है। तो ये स्पीड ज़्यादा है तो ओवरटेक करेगा। तो तुमको जब ओवरटेक हो जाएगा, आफ्टर ओवरटेक क्या फोटो होगा, देखो ये जो गाड़ी है ए ये पीछे पड़ जाएगा, ए गाड़ी यहाँ हो जाएगा और बी गाड़ी जस्ट इसके आगे निकल जाएगा, ये बी गाड़ी हो जाएगा। ये 5 मीटर का रहेगा और ये भी क्या होगा, ये भी 5 मीटर का ही होगा। जस्ट ओवरटेक, आफ्टर ओवरटेक, आफ्टर ओवरटेक ऐसा फोटो बनेगा। तो ओवरटेक से इस सिचुएशन में क्या कितना डिस्टेंस ये कवर किया होगा। अगर टोटल डिस्टेंस के बारे में देखेंगे, अगर रिलेटिव में देखें तो ये सोचना आसान होगा। तो रिलेटिव में जब देखेंगे तो ये गाड़ी जो चल रहा होगा ये गाड़ी इससे कितना ज़्यादा चलेगा। तो देखो ये जैसे कि ये 5 मीटर, तो अगर इससे ए से अगर 5 मीटर ज़्यादा चला तो दोनों पैरेलल हो जाएगा, तो ऐसा स्थिति नहीं होगा, बल्कि 5 और ज़्यादा चलेगा। रिलेटिवली देखेंगे तो ये 10 मीटर अगर ज़्यादा चले, किससे, गाड़ी ए से गाड़ी भी अगर 10 मीटर ज़्यादा चले तो ये सब फोटो बन जाएगा। ज़्यादा चले, नॉट 10 मीटर चले, क्योंकि गाड़ी तो ये भी चल रही है ना, तो 10 मीटर चलने से नहीं होगा, बल्कि 10 मीटर अगर ज़्यादा चले तो क्या हो जाएगा, ओवरटेक कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे देखो, इफ कार बी मूव्स 10 मीटर मोर देन कार ए, ओवरटेक कंप्लीटेड, ओवरटेक कंप्लीटेड। तो ये ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि अगर 10 मीटर ज़्यादा चल लेता है तो ओवरटेक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 10 मीटर ज़्यादा चलने में कितना समय लगेगा, तो ये निकालना आसान ही होगा। तो कार जो तुम्हारा है रिलेटिव वेलोसिटी के, तो स्पीड जो तुम्हारा यूनिफॉर्म है वेलोसिटी कर दो, इसमें तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही सही केस, इसलिए तो है नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना है, दोनों तो सेम डायरेक्शन चलता है तो उसको माइनस करेंगे हम लोग, वी बी माइनस वी ए। ये 60 किलोमीटर पर आवर माइनस 42 किलोमीटर पर आवर,
दैट इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। तो 18 इंटू 1000 बाय 3600 सेकेंड, दैट इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ये 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से क्या हो रहा है, रिलेटिवली ये चल रहा है। तो रिलेटिवली ये तुमको 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है, ये इसके रिलेटिव में। तो रिलेटिव स्पीड इसका 5 है और टाइम डिस्टेंस कितना रिलेटिवली कंप्लीट कर रहा है, 10 मीटर। तो टाइम टेकन टू ओवरटेक निकल जाएगा मेरा, टाइम टेकन टू ओवरटेक। जब रिलेटिव डिस्टेंस हमको पता है, दैट्स इक्वल टू ओवरटेक इज इक्वल टू 10 मीटर रिलेटिव डिस्टेंस बाय 5 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव वेलोसिटी, दैट्स इक्वल टू 2 सेकेंड में ये ओवरटेक कंप्लीट होने वाला है। ये 2 सेकेंड में ओवरटेक कंप्लीट हो जाएगा इसका। और टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड की बात करता है, कितना रोड डिस्टेंस यूज हुआ। तो रोड डिस्टेंस कितना यूज हुआ, तो उसके लिए हम लोग चाहेंगे, तो देखो अगर हम इस गाड़ी से देखें तो गाड़ी ए जो गाड़ी बी जो गया होगा, गाड़ी बी का जो ड्राइवर जितना डिस्टेंस गया होगा, गाड़ी ए का बी का ड्राइवर ये यहां से यहां तक इतना डिस्टेंस कवर किया होगा, ये डिस्टेंस तो निकल जाएगा हमको। डिस्टेंस ट्रेवल बाय गाड़ी ए, गाड़ी बी, कार बी, ये टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक है, यहां तक रोड का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय गाड़ी ये तुम्हारा है डिस्टेंस, इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं एक्स, अगर ये एक्स है तो x इधर और 5 मीटर इधर जुट जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया रोड डिस्टेंस यूज्ड कितना हो जाएगा, रोड डिस्टेंस यूज्ड जो होगा, रोड डिस्टेंस कितना लगा इसमें पूरे प्रोसेस में, ये भी एक पार्ट है क्वेश्चन का। रोड डिस्टेंस यूज्ड इज इक्वल टू x प्लस 5 मीटर, जो बी गाड़ी का लेंथ है। x कितना होगा, इसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम मिलेगा 2 सेकेंड। 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड बदलते हैं, 60 इंटू 1000 बाय 3600, ये तुमको सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, और ये u हो गया इंटू इतना सेकेंड है ये, और ये इतना मीटर, इंटू कितना सेकेंड टाइम मिला, 2 सेकेंड का टाइम मिला था, और प्लस 5 मीटर है। तो इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं 60 इंटू 5 बाई 18, तो 60 इंटू 5 बाई 18 300 बाई 18, 300 बाई 18 का मतलब 150 बाई 9, 50 बाई 3, दैट इज 50 बाई 3 हो गया 16, और फिर से कैलकुलेट करते हैं 60 इंटू 300 बाई 18, तो 100 बाई 6, 50 बाई 3, 16 मीटर ये हुआ, और प्लस 5 मीटर ये हुआ। 2 सेकेंड में ये गया ना, दो तो मल्टीप्लाई ही नहीं किया। अच्छा 100 बाई 3, 33 इधर हुआ, 5 38 इंटू 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 50 बाई 3 इंटू 2 दैट इज 100 बाई 3, दैट इज 100 बाई 3 मीटर, और प्लस इधर 5 मीटर, दैट इक्वल टू 38 मीटर अबाउट, 38 मीटर के अबाउट ये डिस्टेंस रोड डिस्टेंस है। अगर हम इस डिस्टेंस को अगर बी गाड़ी से यूज करते, बी गाड़ी सॉरी गाड़ी ये डिस्टेंस अवेलेबल बाई ए से किया है हमने यूज, और गाड़ी अगर बी अगर गाड़ी ए से यूज करते इसको, तो गाड़ी ए का देखो ड्राइवर यहाँ से यहाँ गया, तो इसमें 42 इंटू 2 करते तो कितना डिस्टेंस ऐड करना पड़ता। देखो गाड़ी ए यहाँ से यहाँ गया तो 5 मीटर इस गाड़ी का आगे रहता, और प्लस 5 ये प्लस 5 ये, तो 15 ऐड करते। अगर 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करते तो कितना लास्ट में ऐड करना पड़ता, 5 की जगह 15 ऐड करते तो मेरा क्वेश्चन आ जाएगा 42 किलोमीटर पर आवर इंटू 2 सेकेंड प्लस 15 मीटर, तो रोड डिस्टेंस यूज निकल सकता है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये तो रिलेटिव फ्रेम से बनाने से क्या होता है, आसानी से क्वेश्चन बनता है, बहुत तेजी बनेगा, और अगर ऐसे दोनों का डिस्टेंस कवर करके बनाओगे तो ज़्यादा इक्वेशंस वगैरह बनाने पड़ेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट का यही यूज है, इसलिए मैंने रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से ही बनाया क्वेश्चन को। ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है 31 नंबर तुम्हारा दिया हुआ है सेवा बुक में, जो कि तुम्हारा एक कॉइन को क्या किया गया, ड्रॉप किया गया है उसका स्टेशन, एलिवेटर का स्टेशन फाइंड आउट करने के लिए। 31 नंबर क्वेश्चन बनाओगे, पहले इधर क्वेश्चन बना लो, देर आफ्टर 31 नंबर हम लोग जो है किसी और जिसको दिक्कत है तो वो हमसे ट्राई कर सकता है, वो भी रिलेटिव वेलोसिटी का फ्रेम ऑफ उसमें एलिवेटर के फ्रेम में बना सकते हो, तो वो उसमें तुमको रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करके कर सकते हो, ग्राउंड फ्रेम से भी बना सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि 31 नंबर तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, जो कि मोशन 1 डायमेंशन स्ट्रेट लाइन का एस बुक में 1 to 31 उसमें दिया हुआ है। 32 से तुम्हारा मोशन 2 डायमेंशन मोशन प्लेन स्टार्ट होता है, तो जिसका लेक्चर तुम्हारा अब जो है क्या कहते हैं राइस्टोरियल ऐप पर तुम्हारा जो है उसके आगे का लेक्चर देख सकते हो, जो कि मोशन प्लेन नाम से चैप्टर 4 में तुमको 4 पॉइंट करके उसमें दिया गया है।
तो चैप्टर 1 to 31 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो। 31 में जहाँ तक दिक्कत हो तो तुम हमको राइस ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से संपर्क कर सकते हो, उसको दोनों फ्रेम बनाओगे, और या किसी भी क्वेश्चन में है ठीक क्वेश्चन है उसमें थोड़ा अटेम्प्ट करो, देर आफ्टर हम लोग फिर और भी चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। तो तुम लोग जो है इसके बाद जो है तुमको जो भी दिक्कत आता है तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। राइस ट्यूटोरियल ऐप पर जाकर जाइए, एडवांस वगैरह के जो मोशन 1 डायमेंशन है उसके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन वगैरह दिए हुए हैं, दोनों हैं, सब्जेक्टिव भी हैं, और जाइए एडवांस लेवल तक के अच्छे क्वेश्चन हैं, उसमें तुम जहाँ दिक्कत भी होगा सब तुम संपर्क कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव के भी अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं सेट में, तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। और जहाँ भी जिस भी क्वेश्चन में तुम फंसते हो तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। ऐप पर देखो हमारा फ़ोन नंबर मिल जाएगा, ईमेल मिल जाएगा, तुम संपर्क करो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।